अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। आज जो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि होम मेकिंग जो है ना, एक हाउसवाइफ़ किस तरह होम मेकिंग कर सकती है। उसके लिए आप लोगों को मनी की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है या सिर्फ़ सलीका मंदी की ज़रूरत है। सलीका मंदी बहुत मैटर करती है बट पैसा भी मैटर करता है। आगे चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ से जी मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था, कोई सुबह 10 बजे का टाइम था। तो ये मेरे पास जो है ना लास्ट डे का दूध पड़ा हुआ था। दूध में जो है ना मलाई बहुत आ जाती है। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि आप किस तरह चीज़ों को मैनेज करते हैं और किस तरह आप घर में अपनी ड्यूटीज़ सरअंजाम दे रहे होते हैं, अपनी ड्यूटीज़ पे वर्क कर रहे होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई हस्बैंड, अगर कोई शौहर आप लोगों का ऑयल नहीं ला सकता, अगर घी नहीं ला सकता, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप रोज़ जो दूध आता है ना, उसमें से आप जो मलाई होती है अलग से इकट्ठी कर लेती हो। रोज़ इस तरह मेरा 1 किलो दूध आता है और मैं इसमें से मलाई निकाल लेती हूँ। जितनी मलाई निकलती है बहुत एहतियात से मलाई निकाल लेती हूँ और उसको जो है ना डे बाय डे स्टोर करती रहती हूँ। जब इतना हो जाए कि मुझे लगता है कि इसमें से 1 किलो घी निकल सकता है, तो मैं इस तरह ना इसकी दही जमा लेती हूँ और उससे ना मैं घी निकाल लेती हूँ। घी निकालने का प्रोसीजर अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि मैं किस तरह इस मलाई से घी निकालती हूँ। वो इस तरह होता है, अगर आपके हस्बैंड या अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते घर में ऑयल लाना, घी लाना, तो ये आपके लिए बहुत मुफीद है। दूध तो आता ही है क्योंकि बच्चों के लिए ज़रूरी होता है। और एंड तक मैं इसको साफ़ करती रहती हूँ ताकि मेरे पास जितनी मलाई इकट्ठी हो सकेगी तो मैं उससे इजीली अपना ऑयल निकाल सकूँगी। और इस चीज़ के लिए ना मुझे फिर टेंशन नहीं होगी कि मुझे ऑयल चाहिए, अब मेरे पास ऑयल नहीं है। तो इसी तरह से मैं डेली का अपना दूध मैनेज करती हूँ और दूध के साथ जो है ना मलाई मैनेज करती हूँ ताकि इजीली बन सके। और जी इसके बाद सुबह का जो नाश्ता हुआ था और रात को जो है ना मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। तो जैसे ही डिनर किया और फिर मैं सो गई थी, बर्तन नहीं भी धो पाई थी। तो आपको चाहिए कि आप डेली के डेली बर्तन धो लें जब भी खाने का ना, तो ज़्यादा इकट्ठे नहीं होते, लेकिन ये ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। चलता है। और सुबह नाश्ते के बर्तन इसमें साथ थे तो मैं एक साथ धो रही थी। और अगर आपके जितने बर्तन हैं वन बाय वन आप उनको धो सकते हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि किस तरह आप लोग बर्तन धोते हैं और अपनी स्लेब साफ़ करते हैं। और स्लेब साफ़ किए बगैर यहाँ से नहीं जाना। और जो है ना इसके साथ साथ अगर अपनी केयर भी आप लोगों को चाहिए तो मैंने एक तरफ से अपना हैंड वॉश रखा हुआ है, जिससे जो कि केयर केयर लोशन के नाम से है। तो मैं इससे अपने हैंड वॉश कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि मेरी स्किन केयर भी प्रॉपर रहती है, कि मेरे हाथ भी सही रहते हैं। इससे पहले मैं ग्लव्स यूज़ करती थी। ग्लव्स से मुझे ये लगता है कि आप आराम से ना मुझसे बर्तन नहीं धुल जाते ना। तो अगर किसी से धुल पाते हैं तो मुझे बताइएगा कि किस तरह आप लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, मुझसे तो नहीं धोए जाते। और जो है ना बर्तनों के बाद हाथों पे इतनी चिकनाई महसूस होती है ना, फिर बस बहुत हो जाता है कि ना मुझसे बगैर हाथ धोए ना रहा नहीं जाता। और ये चिकनाई तो ख़त्म ही नहीं होती ना। और मुझे तो वैसे एलर्जी है। और आप लोगों को भी कि डिश वॉशिंग के बाद ना अपने हाथ प्रॉपर्ली धोया करें और सारे बर्तन बहुत अच्छे से साफ़ किया करें, क्योंकि इनमें अगर जो है ना जर्म्स रह जाते हैं तो आपको आपकी खुराक को मुतासिर करते हैं, आपकी सेहत को मुतासिर करते हैं। और अच्छे से धोना ना ये आपकी ज़िम्मेदारी होती है। तो इसमें ये एक बात है मैनेजमेंट की, कि आप अगर अच्छे से मैनेज कर रहे हैं ना, फ़ौरी से अगर आप चीज़ें को धो रहे हैं ना, तो ज़्यादा साबुन इस्तेमाल नहीं होता। इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं, इस तरह से होम मेकिंग आप कर सकती हैं, तो आप साबुन बचा सकते हैं बर्तन धोने से। आपको मैं एक बात ये टिप दे रही हूँ कि आप जो है ना साथ के साथ अगर बर्तन धोएंगे ना, तो फिर आपका ना ज़्यादा साबुन इस्तेमाल होगा, ना ही और टाइम की बचत हो जाएगी, ना ही ज़्यादा कोई बर्तन इकट्ठे होंगे। तो ये मेरे पास एक जो है ना शीट जो मैं फ्रिज में रखती हूँ, ये भी मेरी गंदी हो चुकी थी। मैंने बर्तनों के साथ मैं रख देती हूँ ताकि जैसे मैं बर्तन धोऊंगी कोई ये भी वॉश कर लूँगी ना। तो इस तरह साथ के साथ काम हो जाता है। तो इसके बाद जो है ना आप ये सोच रहे होंगे कि मेरा सिंक इतना गंदा क्यों है, मैं रेंट के घर में आई हूँ। तो रेंट का घर तो आपको जैसा मिले आपको उसमें रहना पड़ता है। इससे पहले हमसे पहले ना कोई और लोग रहते थे, तो उन्होंने मेरा ख्याल है कि इसमें ना तेज़ाब डाला था। तेज़ाब डालने से सिंक इस तरह का हुलिया हो जाता है। इसके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो ये तेज़ाब भी डाल देते हैं। तो अब ये जैसा घर भी है ना, मुझे इसमें रहना है। और जैसे ही आप बर्तन धोते हैं ना, इसके साथ आप वो जो बर्तन धोने वाली वो स्पंज वगैरह होते हैं, वो सब कुछ धो के जैसे मैंने धोया साइड पे रख देंगे। और एंड में जिस तरह मैंने इस लोशन से ना, हैंड वॉश से ना अपने हाथ भी अच्छी तरह से धो लिए थे ताकि कोई चिकनाई ना रहे, इस तरह से आपकी स्किन अच्छी रहे।
उसके बाद जी आज मैंने बनाने थे अपने लिए करेले गोश्त जो मेरे पास पड़ा हुआ था, और करेले 2 दिन पहले से आए हुए थे। और 2 दिन पहले के आने की वजह ये थी कि अब ना इनमें लेस छोड़ चुके थे ये, और जो है ना कुछ एक दो ख़राब भी हो चुके थे। तो मैं ये आज आपके सामने साफ़ करके आप लोगों को दिखाऊँगी कि हमारा ये नहीं होता होम मेकिंग में कि अगर आप सारी चीज़ वेस्ट कर रहे हैं तो फिर हस्बैंड और सालन लेके नहीं देंगे और उनको गुस्सा भी आता है। तो होम मेकिंग में एक टिप ये है कि अगर आप के पास कोई चीज़ खराब हुई है, तो ये नहीं होता। अक्सर देखा जाता है कि लड़कियाँ जो है ना हाउसवाइफ़ जो है ना, वो सारा कुछ ही डाल देती हैं कि अब ये तो खराब हो गया। आपको उस शॉपर को खोल के देखना है कि उसमें क्या चीज़ और कौन-सी खराब है। तो मैंने इसे शॉपर से निकाला और एक-एक करेले को मैंने चेक किया कि इसमें से कौन-सी जगह खराब है, और हर वो जगह जो खराब थी वो मैंने अलग-अलग से ना काट ली, और इसके अंदर से जो भी इसका मटीरियल था मुझे निकालना था वो मैं निकालती चली गई, और इसके बाद मुझे धोना था। तो इसी तरह से 1 किलो करेले, हम लोग छोटी-सी फैमिली हैं, और फिर उसमें से मैं कितना अगर पूरा करेला एक निकाल के रख देती तो फिर मैं घर पीछे से मैनेज कैसे करती, और फिर घर जो है ना घर के लिए सारा नहीं बचता, बच्चों के लिए अपने लिए अगर 1 किलो जो करेले हैं इसमें से आधा किलो जाके बनते हैं और आधा किलो मैं निकाल लेती तो पाव जाके बनते। तो इसमें मेरा अपना ही लॉस था। तो आप इस तरह से छोटी-छोटी बचत करके ना एक हाउस मैनेजमेंट, एक हाउसवाइफ अच्छी बन सकती हैं, एक अच्छे से मैनेज कर सकती हैं घर को, ताकि आपके शौहर भी आपको सराहें। हमारी आपस में जो है ना जितनी भी अनबन होती रहे, जो भी होता रहे ना, मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा एप्रिशिएट करते हैं कि हाउस मैनेजमेंट में ना तुम्हारा बड़ा ही रोल है, और तुम बड़ा मेरा एहसास करती हो और मुझे हर तरह से कोशिश करती हो कि मुझे परेशान ना करो। तो मैं इन्हें पर टेंशन नहीं देती। ये जितनी भी सब्जियां लेके आते हैं ना, तो मैं उन्हें अच्छे से मैनेज करती हूँ और पकाती हूँ। कभी मेरा ये नहीं होता कि सालन लेके आए थे और आज सालन नहीं बनी, तो सालन या ख़राब हो गया, कुछ भी हो गया, इस तरह से बहाने मैं नहीं करती। उसके बाद जी मैंने इनको धो के रख लिया था। फिर मैंने 5-10 मिनट के बाद जब इसका पानी नीचे गिर गया, फिर भी मैंने इसके नीचे थाल रख लिया जो आटा गूँथने वाला होता है, और फिर ऊपर ये टोकरी रख दी, ताकि जो थोड़ा बहुत कचरा जो है ना वो नीचे ना गिरे, शीट पे ना लगे और उस थाल में गिरता रहे। तो मैंने छोटे-छोटे से करेले काट लिए थे, हमें ऐसे ही अच्छे लगते हैं ना। और फिर जो है ना इसकी स्किन मैंने नहीं उतारी। कड़वे तो होते हैं थोड़े, लेकिन इसमें जब हम प्याज़ डालते हैं ना तो फिर वो अच्छे हो जाते हैं और इनकी कड़वाहट थोड़ी ख़त्म हो जाती है। तो मैंने इस तरह से अपने सारे करेले काट लिए थे, छोटे-छोटे पीसेस में करके ना इनको हाफ-हाफ करके मैंने फिर काट लिए, और इन्हें काटें भी इस तरह के, एक सालन जब पक जाए ना पता लगे कि आप एक अच्छी हाउसवाइफ हैं, एक अच्छी होम मेकर हैं, कि अचानक से आपके घर कोई आ जाता है ना वो आपको एप्रिशिएट करे। और मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, जब भी मेरे घर कोई आता है ना तो वो मुझे बड़ा एप्रिशिएट करके जाते हैं कि यार तुम हर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले कर रही होती हो और परफॉर्म कर रही होती हो। इस तरह से मुझे मेरी चच्ची, मेरी ममानी और जो है ना बाकी मेरी बहनें हैं, वो सारी कहती हैं कि तुम लगती तो नहीं हो, और तुम जैसे घर मैनेज कर रही होती हो हमें समझ नहीं आता कि तुम कैसे कर लेती हो, और कितना अच्छा घर भी लग रहा होता है, और अचानक से जो आ जाते हैं ना, एक आम सी सब्जी बनी हो तो वो भी इतनी मज़े की बनी होती है। यही वजह होती है एक होम मैनेजमेंट में कि आपके पास कितने स्किल्स हैं और आप कितने ट्रिक्स को यूज़ करके होम मेकिंग करती हैं। इसके बाद जी मेरा ऑयल ख़त्म हो चुका था, ऑयल मैंने मंगवा लिया था, और जो है ना मेरे हस्बैंड हैं वो ऑयल का पैकेट उसी टाइम लेके आते हैं जिस दिन मैं उनसे कहती हूँ। फ़िलहाल मैं अभी न्यू शिफ्ट हुई हूँ तो हमारा इस तरह से कोई शेड्यूल नहीं है कि हम इकट्ठे ले लें। तो मैंने ये एक मंगवा ली थी अपने लिए, और फिर मैं छुरी से काट के ना, मैं इसे कैंची से नहीं काटती, कैंचियाँ ख़राब हो जाती हैं। छुरी से काट के ना मैंने इसको इसके अंदर उंडेल दिया, और ये 1 किलो का ही तकरीबन डोल है, इसमें ईज़िली आ जाता है, थोड़ी-सी जगह बच भी जाती है। तो इसमें आप लोग एक टिप ये लेंगे कि जैसे ही मैंने इसे ऑयल निकाला तो आपने फ़ौरन से उसे फेंक नहीं देना। इसमें कुछ ऑयल बाकी रह जाता है जो कि उसके कवर को ना लगा होता है। तो इस तरह ना मैं इसे खड़ा कर देती हूँ, और ताकि जितना ऑयल बाकी रह जाए ना बिल्कुल ये ऑयल इसमें से निकल जाता है। जब मैं इसे आधा घंटा 15-20 मिनट के लिए खड़ा कर देती हूँ ना, तो ये इस तरह निकल जाता है। इसके साथ ही सब्ज़ मिर्चें और अदरक लेके आए थे, जो इसके शॉपर फ्री हुआ था, मैंने उसमें एक में अदरक रख ली और एक में सब्ज़ मिर्चें रख ली, क्योंकि ये दोनों इकट्ठी रखने से ख़राब हो जाती हैं। डालूँ और 1 घंटे के अंदर मेरी रोटी तैयार होती है। और जैसे ही मैं सालन बनाती हूँ और उसके साथ मेरा आटा साथ में रखा हुआ होता है, और सालन जैसे ही मैं हल्की आँच पे लगाती हूँ तो मेरी रोटियाँ शुरू हो जाती हैं। इस तरह से मेरे हस्बैंड बहुत खुश होते हैं कि मैं उनको बर वक़्त, उनको कभी भी जो है ना देर नहीं करती खाना देने में, हर टाइम पे उन्हें खाना तैयार होता है। और इसी तरह से जी, आपको अगर आटा गूँथना है तो आप फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसमें आटा डाल लेते हैं और बहुत सारा पानी आप लेके ठहरें, क्योंकि आटा एकदम से और उसमें पानी डालने से ना आप अच्छा आटा गूँथ सकते हैं। और बहुत ख्याल रखें कि साइड पे आटा ना गिरे, क्योंकि ज़रूरी नहीं हम अपने लिए सफाई का ख्याल कर रहे होते हैं, एक सफाई निस्फ़ ईमान होती है। और
ये सफाई हम जितना रखेंगे तो हमारे लिए अपने लिए अच्छा है कि घर हर टाइम गंदा नहीं होता। और जैसे ही मैं आटा भी गूंथती हूँ ना, मेरे थाल के नीचे और आसपास ना आटा भी नहीं होता। तो ये चीज़ होती है। और जैसे ही मैं आटा गूंद लेती हूँ ना, तो मेरे आसपास से मैं थाल सारा साफ कर लेती हूँ, अपने हाथों से आटा उतार लेती हूँ। कि आपसे ये होता है आटे की बचत किया करें, वैसे भी रिस्क की जो है ना कदर करना, बचत करना, इससे अल्लाह ताला खुश होता है। और जब अल्लाह ताला खुश होता है तो आपके रिस्क में बरकत ही बरकत होती है। और जो है ना आप पूरी कोशिश किया करें कि आपके एक ज़रा भी ज़ाया ना हो आपकी रोटी का। और ये हदीस में भी साबित है कि एक ज़रा भी ना करो, जो ज़रा आपके चला गया, जो रोटी का टुकड़ा चला गया तो वो वापस नहीं आता। सो अपने रिस्क का बहुत ख्याल रखा करें। तो इसी तरह से अल्लाह ताला कहते हैं, अगर आप अपने रिस्क का ख्याल रखेंगे जो मैंने दिया है, तो मैं तुम्हारे रिस्क का मज़ीद ख्याल रखूँगा। तो जैसे ही मैंने आटा गूँध लिया ना, तो गर्मियों के मौसम में बाहर पड़ा आटा जो है ना वो काफ़ी वो हो जाता है, उसकी जो कैपेसिटी होती है ना वो रोटी बढ़ाने की, और उसकी ना ख़त्म हो जाती है थोड़ी-सी ना। तो फिर मैं थोड़ी देर ना उसे उसमें रख देती हूँ फ्रिज में, ताकि वो थोड़ा-सा रस जाए, जिसे हम रसना कहते हैं। तो इसमें एक रोटी का आटा पड़ा हुआ था, वो मैंने पहले निकाल लिया, ताकि बहुत सारा आटा है पहले मैं प्लेट में रख दूँ। और ये एक रोटी का आटा जो है ना वो मैंने बाद में रख लिया, ताकि ये ऊपर-ऊपर हो और पहले अलग से हो, ताकि मैं ये अलग से बना लूँ। अलग से बनाने का एक ये फ़ायदा होता है ना कि आपकी रोटी अच्छी आती है। और इसी तरह से मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। और फिर जो है ना थाल जो फ़ौरी फ्री हुआ था, और इसके साथ जो इसकी डेगची जिसमें मैंने पानी डाला हुआ था, अगर आप फ़ौरी से इसको धो लेंगे ना तो आपकी साबुन की बचत हो जाएगी, और इस तरह से किचन भी गंदा नहीं होगा। इसके साथ ही एक प्लेट जो पड़ी हुई थी जिसमें मैंने करेले के छिलके सब डाले थे, तो मैं उसको भी इस तरह आप ध्यान रखा करें कि जैसे ही आपका काम एंड हो ना, तो आपकी किचन भी साथ के साथ क्लीन हो। और सफाई सुथराई का आप बहुत ख्याल खुद रखेंगे तो ही अच्छा लगता है ना। तो इसके साथ मैंने प्लेट भी धो डाली। तो चलिए गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और वीडियो एंड तक देखिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करें, और कमेंट सेक्शन में बताया करें कि नेक्स्ट आप लोगों को किस तरह की वीडियोस चाहिए, ताकि मैं उस तरह की वीडियोस आपके पास ला सकूं। और जो है ना सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दिया करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुँचे।